वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है बच्चों। NMMS एग्ज़ाम 2025 के लिए जो अपनी राजस्थान जीके यानी राजस्थान अध्ययन हमारा राजस्थान बुक जो चल रही है 1857 की क्रांति पार्ट नंबर 3 पार्ट 1857 क्रांति का पार्ट हम तीसरा देखने वाले हैं बच्चों, जिसमें आज हम इस 1857 की क्रांति की क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। और वैसे ही अपनी शुरुआत से लेकर अब तक 8वीं क्लास है, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ जो NMMS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, हमने अभी तक 8 क्लासेज है वो देख ली है और 18 क्रांति आज कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हमने प्रतीक चिन्ह पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद में हमने पढ़े थे प्रमुख शासक बच्चों, और प्रमुख शासक के बाद में हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। जो तीसरा अपना चैप्टर है वो चल रहा है, यानी कि टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे, कल इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं मैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने हुरडा सम्मेलन है वो अच्छे से देख लिया बच्चों। ये आपको ध्यान रखना 17 जुलाई 1734 को, और महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। और फिर हमने अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी वो हमने देख ली इस बच्चों। 1803 के अंदर सबसे पहले प्रथम संधि भरतपुर ने की थी और अंतिम संधि वो सिरोही ने की थी, मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालना। ठीक है, फिर हमने 1857 क्रांति की शुरुआत की थी बच्चों, अच्छे से मैंने बताया था। कारण क्या था, अनफील्ड राइफल में सुअर व गाय की चर्बी का प्रयोग करना था। भारत में इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी बच्चों, तो ये अपने को ध्यान है रखना है। और राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो 28 मई 1857 को नसीराबाद से। और भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय कौन था बच्चों, तो ये लॉर्ड कैनिंग था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बच्चों देखा था कि हमारे राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और बच्चों खेरवाड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान है रखना है। उसके बाद में बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रमुख रियासत के राजा 1857 की क्रांति में प्रमुख रियासत के राजा हमने देखे थे। जयपुर के राम सिंह थे, उदयपुर के स्वरूप सिंह थे, जोधपुर के तखत सिंह थे, बीकानेर के सरदार सिंह और कोटा के महाराव राम सिंह और करौली के मदन पाल सिंह, ये राजा इन रियासतों के थे, आपको ध्यान रखना है। फिर हमने बच्चों देखा था पॉलिटिकल एजेंट भी देखे थे। और जयपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट मैंने आपको अच्छे से पहली क्लास में अच्छे से बता दिया था। पॉलिटिकल एजेंट क्या होता था, गवर्नर कौन होता था, एजीजी कौन होता था, अच्छे से बता रखा मैंने। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। जोधपुर का था मेक मोशन, जिसका हम सिर काट देंगे हमारे क्रांतिकारी, और सिर काट कर आउवा के किले पर टांग देंगे मेक मोशन का सिर। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स था। कोटा का कैप्टन बर्टन, इसका भी सिर काट देंगे। और भरतपुर का था मोरिसन। ये पॉलिटिकल एजेंट आपको याद रखने बच्चों। फिर मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए थे बच्चों कि राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 6। सबसे बड़ी छावनी नसीराबाद जो अजमेर में है, सबसे छोटी छावनी देवली टोंक में। किन 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ, ब्यावर और खेरवाड़ा में। बच्चों राजस्थान में सुनियोजित जन विद्रोह कहाँ पर हुआ था, कोटा के अंदर हुआ था, जो आगे हम पढ़ेंगे, बड़ा ही शानदार और जानदार। और राजस्थान में 1857 क्रांति कहाँ से शुरुआत हुई थी, 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से इसकी शुरुआत होती है। तो बच्चों ये हमने देख लिया था। फिर हमने अपनी जो कल वाली क्लास में पढ़ा था कि नसीराबाद छावनी, रिवीजन भी आपका करवा रहा हूँ साथ साथ में। तो नसीराबाद छावनी किस जिले में बच्चों, अजमेर में। जो एग्जाम में सीधा सीधा आता है कि नसीराबाद छावनी थी तो अजमेर में। विद्रोह कब हुआ था बच्चों, तो 28 मई 1857 को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, विशेषता इसकी यह है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत इसी छावनी से वो बच्चों हुई थी। तो ये अपने को ध्यान रखना नसीराबाद। उसके बाद में हमने बच्चों पढ़ा था नीमच विद्रोह, नीमच छावनी। और नीमच कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश में आता है। इसमें विद्रोह कब हुआ था बच्चों, तो 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को। और इसका नेतृत्व मोहम्मद अली बेग ने किया था। किसने किया था बच्चों, मोहम्मद अली बेग ने किया था। और उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा करने का प्रयास किया। तो अंग्रेज अधिकारी कौन था, मैकडोनाल्ड था, जिसने किले की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उसके बाद में बच्चों आज से अपनी स्टार्टिंग है यहाँ से। तो अभी तक हमने रिवीजन किया था, 4-5 मिनट में अच्छे से रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब हम आज देखेंगे एरिनपुरा में विद्रोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो एग्जाम में यहाँ से छपने की पूरी संभावना है।
तो ये एरिनपुरा छावनी कहाँ पर है बच्चों? पाली के अंदर। अरे एरिनपुरा छावनी कहाँ पर है? पाली में। पाली जो जिला अपना राजस्थान का, ठीक है। विद्रोह की बात करें तो 21 अगस्त 1857, 21 अगस्त 1857 में है वो इसका विद्रोह होता है। इस एरिनपुरा में यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? जोधपुर लीजियन। ये बच्चों क्या होती है? बटालियन, अंग्रेजों की एक बटालियन टुकड़ी थी, ठीक है। इस जोधपुर लीजियन ने है वो मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में है वो क्या किया था? यहाँ पर विद्रोह किया था बच्चों। क्रांतिकारियों ने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। क्रांतिकारियों की मदद किसने की थी? औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुशाल सिंह से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो हम चर्चा करेंगे। सॉरी बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, हमने देखा एरिनपुरा छावनी वो पाली में थी। इसमें विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ था, जिसमें जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था और दिल्ली की ओर चल पड़े थे। बीच में अब पाली से एरिनपुरा से बच्चों, एरिनपुरा से ये दिल्ली की ओर जा रहे थे, बीच में आ गया आउवा। क्या आ गया? आउवा। और वहां का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह या खुशाल सिंह। इन्होंने है वो साथियों क्रांतिकारियों का क्या क्या मदद की। तो अंग्रेज यानी क्रांतिकारियों की मदद की थी किसने? कुशाल सिंह ने, जो आउवा के राजा थे। अब बच्चों आप कहानी को समझे आराम से। तो बच्चों देखिएगा, आउवा, आउवा कहाँ पर आता है? किस जिले में आता है? पाली के अंदर ही आता है आउवा, ठीक है। इसका नेतृत्व यानी कि यहाँ के राजा कौन थे, यानी कि यहाँ के शासक कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो याद रखना, आउवा के सूबेदार या आउवा के ठिकानेदार कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत थे बच्चों। और 1857 की क्रांति की माता, 1857 की माता यानी 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो 1857 क्रांति की माता किस माता को कहते हैं? सुगाली माता को। अब सुगाली माता आपको बता दूं मैं, सुगाली माता है वो कुशाल सिंह चंपावत की है वो साथियों, ये इष्ट देवी या फिर इष्ट माता है, ठीक है। जो मतलब कुशाल सिंह चंपावत इनकी पूजा करते थे, ठीक है, याद रखना। इनके 54 हाथ हैं। कितने हाथ थे बच्चों? 54 हाथ व 10 सिर। तो 10 सिर व 54 हाथ वाली माता भी कौन है? सुगाली माता है। और 1857 की क्रांति की माता भी कौन सी माता है? सुगाली माता को कहते हैं, जो कुशाल सिंह चंपावत की माता है, याद रखना। वैसे रियल माता नहीं, वैसे मतलब इष्ट माता यानी कि देवी है जो इनकी पूजा करते थे वो, ठीक है। अब देखिएगा, अब आता है युद्ध। युद्ध की बात करें तो बच्चों आपको बता दूं मैं, आउवा के जैसे ही कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों की मदद की, तो यहाँ पर उस समय मैंने बताया था ना जोधपुर, जोधपुर यानी मारवाड़, और जोधपुर का शासक मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? तखत सिंह। क्या बताया था? तखत सिंह। याद है क्या बच्चों? याद है क्या? तखत सिंह बताया था। तखत सिंह ने वो यहाँ पर विरोध किया कुशाल सिंह का, कि तखत सिंह ने कुशाल सिंह को कहा कि भाई तू इन क्रांतिकारियों की मदद मत कर, क्योंकि तखत सिंह वो अंग्रेजों की मदद कर रहा था, जिसकी वजह से कुशाल सिंह के साथ और इनके साथ वो बात बिगड़ गई थी। और इसी के साथ में बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। और बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? तो 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है बच्चों। किसके मध्य हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुशाल सिंह व क्रांतिकारी, यानी एक तरफ तक कौन थे? कुशाल सिंह व क्रांतिकारी थे, तथा कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराज तखत सिंह की संयुक्त सेना। तो यानी कि जोधपुर का राजा जो तखत सिंह था उसकी सेना और अंग्रेज, ये दोनों एक साथ मिलकर आए थे, और इधर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी एक साथ थे। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें किसकी जीत होती है? तो कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की जीत होती है। तो जीते कौन? कुशाल सिंह व क्रांतिकारी, वो जीत गए। बिठोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो बच्चों आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों के मध्य व जोधपुर सेना व हितकोट के मध्य हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह चंपावत जीत गए थे। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर को कौन सा युद्ध होता है बच्चों? तो 10 दिन बाद 8 के बाद में 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होता है। फिर देखो बच्चों, फिर अपना युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। और चेलावास के युद्ध को बच्चों काले व गोरे का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काले व गोरे का युद्ध। क्यों कहते हैं तो बता दूं आपको मैं,
इधर एक तरफ तो थी पूरी की पूरी अंग्रेजों की सेना, यानी अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ जो सेना थी वो थी अपने कुशाल सिंह चंपावत वाली सेना और क्रांतिकारी, तो यानी कि क्रांतिकारी और इधर थे अंग्रेज। तो क्रांतिकारी अपने भारतीय थे, काले थे, और अंग्रेज थे गोरे, तो इसलिए इसको काले व गोरे का युद्ध भी कहते हैं, याद रखना बच्चों। तो ये यानी कि बिठोड़ा का जो युद्ध हमने पढ़ा था ना 8 सितंबर को हुआ था, उसके 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास नामक एक स्थान था बच्चों जहां पर ये युद्ध हुआ, इसलिए चेलावास का युद्ध। और ये इसमें काले व गोरे लड़े, यानी अंग्रेज और भारतीय लोग लड़े थे, इसलिए इसको काले व गोरे का युद्ध कहते हैं। और 18 सितंबर को यह युद्ध होता है। आई होप इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में किसके मध्य हुए? तो कुशाल सिंह व क्रांतिकारी, और इधर थे राजस्थान का एजीजी जो मैंने बताया था ना, पैट्रिक लॉरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैट्रिक लॉरेंस व जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन, ये अंग्रेज थे भाई। तो अंग्रेज ये दोनों थे, यानी कि राजस्थान का जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था ना, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन और उनकी अंग्रेजी सेना। और इधर क्रांतिकारी व कुशाल सिंह थे, इनके बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें कौन मारा गया इस युद्ध के अंदर बच्चों? तो इस युद्ध के अंदर मैक मोशन यानी कि मोक मोशन है वो मारा गया, यानी उसका सिर काटकर आउवा के किले पर टांग दिया। यानी कि जैसे ही इस मैक मोशन का सिर काटा गया तो पैट्रिक लॉरेंस उसके सिर को देखकर फिर वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। तो बच्चों यानी कि इसमें मारा कौन गया था? चेलावास युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस मारा, अपने मैक मोशन मारा गया था, पैट्रिक लॉरेंस भाग गया था। और किसकी जीत हुई थी? कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की। तो यानी कि दूसरा युद्ध भी है वो यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है। तो पहला बिठोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर में हुआ था वो भी जीता था क्रांतिकारी और कुशाल सिंह ने। और 18 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध, ये भी है वो कुशाल सिंह चंपावत ने है वो जीत लिया था। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, फिर देखिएगा बच्चों हुआ क्या कि दोनों युद्ध जीतने के बाद में फिर बहुत बड़ी सेना आती है अंग्रेजों की, जो किसके नेतृत्व में? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड जो कैनिंग था ना बच्चों, उन्होंने होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी सबसे बड़ी, जो आउवा के किले को चारों ओर से घेर लिया गया और फिर आउवा पर है वो अधिकार कर लिया। तो आउवा पर अधिकार कर लिया, और कब किया? तो जनवरी 1858, याद रखना 1858, जनवरी 1858 में आवा ये 8वां नहीं भाई, आवा, ये आवा के किले पर क्या कर लिया बच्चों? अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने फिर से। तो याद रखना। और कुशाल सिंह वो वहां से वो फरार हो गई, जो अंग्रेजों के हाथ नहीं आई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर बाद में सरेंडर कर दिया था उन्होंने, लेकिन फिर उनको वो रिहाई मिल गई थी। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुशाल सिंह चंपावत कहाँ के अगर आपसे पूछा जाए राजा थे या फिर मतलब सामंत थे, तो कुशाल सिंह जो चंपावत थे वो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आवा के किलेदार या ठिकानेदार थे, याद रखना। इनका ठिकाना आवा था। इनकी माता सुगाली माता जो 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी के नाम से जानी जाती है, 1857 की क्रांति की माता के नाम से जानी जाती है। 2 युद्ध है वो लड़े थे, बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध, जो दोनों जीता था। लेकिन फिर जनवरी 1858 में यहाँ पर आवा पर है वो अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, याद रखना। उसके बाद में बच्चों देखते हैं अपना 1857 के अंदर कोटा में विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। ये अपना लास्ट विद्रोह है 1857 की क्रांति का। तो याद रखना बच्चों, कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो ये 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में विद्रोह कब हुआ बच्चों? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया बच्चों? जयदयाल व मेहराब खां ने। जयदयाल व मेहराब खां ने हैं वो कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया। विशेषता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनता ने विद्रोह किया, वह सबसे सुनियोजित विद्रोह था। यानी कि बच्चों यह जो विद्रोह, आपको बता दूं मैं, कोटा अपने राजस्थान में छावनी नहीं थी। मैंने आपको 6 छावनी बताई थी। एक तो नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, देवली और ब्यावर। इसके अलावा तो देखो कोटा नाम नहीं आया ना, तो कोटा कोई सैनिक छावनी नहीं थी।
यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया और वो भी प्लानिंग के तहत किया, सबसे सुनियोजित विद्रोह किया अंग्रेजों के ऊपर, तो इसीलिए इसको जन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। पॉलिटिकल एजेंट उस समय कोटा का मैंने बताया था कैप्टन बर्टन था। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया, यानी कि बर्टन जो इसमें विद्रोह में आया था, यानी कि जनता को दबाने आया था, जनता को मारने आया था, तो जनता ने उसका सिर काट कर वो कोटा शहर में घुमा दिया, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट बर्टन कोटा में मारा गया था। जबकि पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन है वो आवा में मारा गया था, जिसका किले पर टांग दिया गया था सिर। फिर कोटा के राजा उसमें कौन थे? मैंने बताया था महाराजा राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया बच्चों। और वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि यह विद्रोह समाप्त कब हुआ? 31 मार्च 1858 को जयदयाल व मेहराब खां को फांसी पर लटकाया गया। तो याद रखना, जयदयाल जो मेहराब खां जिन्होंने इस कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया था, इनको फांसी पर लटका दिया गया बच्चों। और 31 मार्च 1858 को यह समाप्त हो गया। तो याद रखना, यहाँ का नेतृत्व जयदयाल व मेहराब खान ने किया था। जनता ने भी यह विद्रोह किया था और बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया। और कोटा का राजा था राम सिंह, जिसको बंदी बना दिया गया था। और इसकी मदद किसने की थी? तो करौली का राजा था मदन पाल। तो मदन पाल ने अंग्रेजों की मदद की और अंग्रेजों की मदद करने से है वो महाराजा जो राम सिंह द्वितीय को कोटा के इसको जेल से बाहर निकाला और इनको फांसी दे दी गई। तो ये था बच्चों 1857 की क्रांति। उम्मीद करता हूँ ये क्रांति आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको नोट्स ऐसे के ऐसे वो बना लेने हैं ताकि आपके दिक्कत नहीं आए। तो ये वैसे आप टेलीग्राम पर मैं डाल भी दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर अच्छे से वो इनकी तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रही है तो तैयारी के आप है वो लगे रहना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को भी है वो भूलना नहीं बच्चों, लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना भी नहीं बोले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।